879। और प्रताप ने उसके बाद कुछ दिनों के लिए अपनी अस्थायी राजधानी कहां पर बनाई थी, तो अवरगढ़ के अंदर अस्थायी राजधानी उन्होंने अपनी बना ली थी। थोड़ी ये बात याद रख लेना आप। और इसी टाइम कहते हैं कि जब कोंबलगढ़ पे कब्जा हो गया था, तो प्रताप यहां से ईडर की तरफ जा रहे थे। गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है ईडर, प्रताप का ससुराल था। और रास्ते के अंदर एक गांव पड़ता है चूलिया, और वहां चूलिया नाम के गांव के अंदर उनको सेठ मिले भामासा। और उन्होंने कहा भाई कैसे किधर, तो कहा यार पैसे टके की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो अपने तो थोड़ी व्यवस्था करने के लिए मैं जा रहा हूँ, उनका चिंता ही मत करो, मैं बैठा हूं जब तक। और कहते हैं उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति लाकर उनको दान कर दी थी, सारी संपत्ति उनको दे दी थी। कहते हैं इतने रुपए दिए थे कि 25,000 की फौज 12 साल रह सकती है। कहते हैं कि 25 लाख रुपए नगद कैश और 20 लाख की सोने की अस्परियां लाके दी थी। कितना धन दिया होगा उस आदमी ने कि 25,000 की फौज को आप 12 साल तक कंटिन्यू रख सकते हैं। इसलिए आज उन भामाशाह को हम इतना याद करते हैं। आप फिर देखिए कि प्रताप के साथ जुड़ी हुई एक एक चीज कैसे फेमस हुई है। मैंने चेतक वाली बात बताई, भामाशाह। आज भी कोई पैसे देता है, अपने कहते हैं यार ये तो भामाशाह है। आज भी गवर्नमेंट की योजनाएं चलती है, नाम भामाशाह योजना होती है। आज भी किसी स्कूल के अंदर जाओ, चंदा देने वाले जितने लोग हैं उनकी लिस्ट लगी हुई, अगर उसमें लिखा होगा ऊपर भामाशाहों की सूची। मतलब एक आदमी प्रताप के साथ जुड़ के कितना फेमस हो गया। तो ये सब चीजें उस प्रताप के व्यक्तित्व में है कि उससे जुड़े हुए तमाम लोग इसी प्रकार हिट हो गए थे। तो भामाशाह, और ये तो केवल भामाशाह ही नहीं, मैं तो हमेशा कहता ही हूँ, भामाशाह और इनके एक भैया और थे ताराचंद, ये दोनों आए थे, दोनों ने अपना पूरा धन लाके वहां पर दिया था। पर वही है जी, कई बार लाइनिया होता है, किसी का नाम हिट होना होता है उनका हो जाता है, जिनका हिट नहीं होना होता उनका नहीं होता है। वरना ये मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दोनों थे, पर अपने भामाशाह याद हुआ, ताराचंद नहीं हुआ। मुझे कई बार लगता है कि यार अब तो सुनने में बड़ा अजीब सा लगे कि किसी स्कूल के अंदर भामाशाहों की सूची की जगह लिखा हो ताराचंदों की सूची, तो अपने अजीब सा लगता है यार ताराचंद कहाँ से आ गया। पर ये दो आदमी थे, भामाशाह और ताराचंद। और भामाशाह तो फिर हम कहने लगे कि साहब मेवाड़ का सेवियर है, मेवाड़ का उद्धारक है, रिवाइवर ऑफ मेवाड़ है, रिवाइव किया इन्होंने मेवाड़ को। तो हमीर को भी मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं, और इनको भी भाई मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, भामाशाह को भी, याद रख लेना आप। तो इसी टाइम ये जा रहे थे, तभी ये सारी घटनाएं भी थी। तो कोंबलगढ़ वाली बात याद रख लें। फिर आगे बढ़ते हैं अपना। आगे लिखा हुआ एक शेरपुर घटना देखो। जब शाहबाज खान भी यहाँ पे प्रताप को हरा नहीं पाया, प्रताप को अधीनता नहीं स्वीकार कर पाया, प्रताप को मार नहीं पाया, प्रताप को पकड़ नहीं पाया, असफल होकर जब वापस लौटा, और शाहबाज खान के लिए तो और कहते हैं कि शाहबाज खान बेचारा एक बार आया, हमला करके वापस चला गया। दोबारा जब अकबर ने भेजा था, तब अकबर ने क्या और भेजा था कि हार के आ गए तो सिर काट लूंगा। और क्या करते बापड़े, हार के गए थे वापस, अकबर ने कहा ढूंढ रहे तुम्हारे पीछे, पीछे जाके बैठ जाओ कहीं पे। एक बार और भेजा था, फिर बेचारा वापस चला गया था, फिर वो तो कश्मीर ही चला गया था, शाहबाज खान इधर रहा ही नहीं था अपने। शेरपुर घटना जब ये बातें हुई, तो अकबर ने इस बार एक नए सेनापति भेजे, अब्दुल रहीम खान खाना। छोटी क्लासों के अंदर कभी दोहे पढ़े होंगे, रहीम जी के दोहे, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। वो रहीम जी सेनापति बना के भेजेंगे। रहीम जी यार प्रेम व्रेम की बात करने वाले बंदे, कहाँ लड़ाइयां करते घूमे। पर अकबर के ये काम एक बड़ा जोरदार था कि उनके दरबार में कोई भी होगा उन सबको युद्ध लड़ने के लिए जाना पड़े। इवन बीरबल जैसे मजाकिया आदमी को भी युद्ध करने के लिए भेज दिया करते। इस बार इसको भेज दिया, रहीम जी को भेजा गया, रहीम जी आप जाओ। 1580 के आसपास की घटना है। पहाड़ों में कहीं शेरपुर नाम की जगह थी, वहां पर रहीम जी अपने सेना को लिए पड़े हुए थे। जब लंबे लंबे आक्रमणों के लिए जाते, तो अपने बीवी बच्चों को साथ में लेके जाया करते थे। रहीम जी के बीवी बच्चे आए हुए थे। रहीम जी भले आदमी, बहुत सीधे आदमी थे। रहीम जी ने कहा कौन लड़े अब फालतू। रहीम जी ने अपने कैंप लगाए, प्रताप पर हमले करने बंदी कर दी। डेली अपने शिकार विकार खेल कर वापस आ जाए, और थोड़े दिनों में अकबर को चिट्ठी लिख के भेज दे कि हमने प्रताप को पकड़ने के प्रयास किए थे, लेकिन प्रताप हाथ नहीं आया। अभी यदि अकबर वापस पूछ ले हाथ क्यों नहीं आया, तो रहीम जी वापस पूछ ले कि ये बात तो मान सिंह, आसफ खान, शाहबाज खान और तुम चारों खुद आगे गए हो, तो आपस में मिलजुल के मुझे भी बता दो क्यों हाथ नहीं आया, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो अकबर कहता कोई नहीं, वेल ट्राई, इस बार वापस अपने लगे रहो, पकड़ के लाना है। इधर प्रताप को पता चला, प्रताप ने पूछा आजकल क्या हुआ, मुगलों की तरफ से अटैक वटैक क्यों नहीं बंद हो गए। और लोगों ने कहा कि साहब आजकल वो रहीम जी आए हैं, रहीम जी अटैक ही नहीं कर। प्रताप ने कहा ठीक है तो अपने छोड़ो। प्रताप पहाड़ों से निकल के थोड़ा समतल भूमि के अंदर आ गया, अपनी सेना वेना में घायल सैनिक थे उनकी इलाज विलाज करवाने शुरू किया, अनाज वनाज इकट्ठा करना शुरू किया। आगे जब भी होगा तब देखेंगे। और ऐसे कहते हैं प्रताप का जो बेटा था अमर सिंह, अमर सिंह को एक दिन मॉर्निंग वॉक के लिए गया होगा, घूमने के लिए गया हुआ था, और उसने देखा कि यार मुगलों वाले जो कैंप है वो थोड़े सुनने से पड़े। वो पास में गया और उसने जाके आवाज लगाई, भाई रहीम जी, रहीम जी।
अंदर से महिलाओं की आवाज आई कि रहीम जी यहाँ पर नहीं है। कहाँ गए? तो शिकार खेलने के लिए गए। और कोई पुरुष होगा उसको भेज दो, मुझे बातचीत करनी है। कोई पुरुष नहीं है, सब शिकार खेलने के लिए गए हैं। अमर सिंह का सच्ची, तुम आ जाओ सारी की सारी। और कहते हैं अमर सिंह उन सबको गिरफ्तार कर लेता है और गिरफ्तार करके उनको लेके आ जाता है। वो महिलाएं बेचारी डरी हुई, उसके पीछे पीछे चली हुई आए अमर सिंह के। प्रताप सामने खड़ा खड़ा देख। प्रताप ने कहा जैसे वो पास मेरे, कौन है, कहां से लाया है? उसने कहा पापा आप छोड़ो, आपके काम की बात नहीं है, मैं देख लूंगा इनको। प्रताप ने बेचारा बदतमीज, बता है कौन, क्या है? उसने कहा और रहीम जी शिकार करने के लिए बाहर गए हुए थे। तो मैं कर लाया शिकार तो। और जैसे ही प्रताप को इस बात का पता चला, कहते प्रताप ने अमर सिंह के थप्पड़ मारा। उन महिलाओं को कहा कि तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम मेरी बहन बेटियों की जैसी हो। उनको आराम से रखा वहां पे, रहीम जी के पास वापस भेजा, वापस लेटर लिख के भेजा कि रहीम जी गलती हुई, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। वो महिलाएं जब लौट के गई, उन्होंने बताया जाके कि प्रताप ने इतना अच्छा बिहेव किया हमारे साथ में, रहीम जी बड़े राजी हुए। और कहते रहीम जी ने तब कहा था कि धर रसी धर्म रसी खपजासी खुरसान, कि एक दिन जो खुरासान के मुगल आए हुए हैं ये एक दिन सब समाप्त हो जाएंगे, लेकिन राणा तुम्हारी धरती और तुम्हारा जो धर्म है ये हमेशा बना रहेगा। यार कोई आदमी दुश्मन की आई हुई महिलाओं को वापस भेज दे, नैतिक रूप से कितना श्रेष्ठ मनुष्य रहा होगा वो। ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, वरना उस समय दुश्मन की बहु बेटियों को उठाकर लाना और आपस में बांट लिया करना सामान्य सी बातें हुआ करती थी। पर यदि कोई नहीं करता है, कितना महानतम महानतम चरित्र का आदमी रहा होगा वो। प्रताप इसलिए प्रातस्मरणीय हो जाता है कि उसमें ये दूसरे गुण इतने ज्यादा है, पर हमारे इतिहासकारों ने उसके साथ में इतना वो षड्यंत्र रचा है कि केवल एक योद्धा की छवि बना के छोड़ दी गई, जबकि वो एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी बंदा है। उसके इतने आयाम खुलते हैं व्यक्तित्व के कि आप सोच ही नहीं सकते कि वो सेक्युलर है, वो जो अनटचेबिलिटी कहीं ना कहीं उसको दूर कर रहा है, वो महिलाओं के प्रति अच्छी भावना रखता है, वो राष्ट्रवाद की भावनाएं जगाता है, वो एक सेल्फ रेस्पेक्ट वाला बंदा है, वो एक योद्धा है। सब अब भामाशाह जैन है, वो उसके साथ युद्ध में लड़ रहे हैं। हल्दी घाटी वाले युद्ध में भामाशाह लड़े थे। अलग अलग समाज के, समुदाय के, संप्रदाय के लोगों को अपने साथ में जोड़ रहा है, वो संगठन बनाना जानता है वो आदमी। तो कहते हैं अमर सिंह उन बेगमों को बाद में वापस, अमर सिंह जिन बेगमों को लेके आ गए थे, प्रताप ने उनको वापस पहुंचाया था। ये शेरपुर वाली घटना है, थोड़ी सी याद रख लेना बस घटना। आप आगे बढ़ते हैं। देखो वापस अकबर को पता चला कि रहीम जी के साथ ये मैटर हुआ। अकबर ने रहीम जी का, रहीम जी वापस आ जाओ, प्रताप को क्या संभालोगे, लुगाई नहीं संभल रही है। और इस बार एक नया सेनापति भेजा गया। अकबर के खुद के अंकल थे सुल्तान खान, इस बार सुल्तान खान को भेजा कि आप जाओ और आप जाके प्रताप को पकड़ के लो। सुल्तान खान बड़े शानदार सेनापति थे। सुल्तान खान ने यहां पर आते कहते चौकियां बनाई। मुगलों की 4 चौकियां हुआ करती थी यहाँ पे। एक डूंगरपुर की तरफ एक चौकी हुआ करती थी देवल, एक उदयपुर की तरफ एक चौकी हुआ करती थी देबारी, पाली की तरफ एक चौकी हुआ करती थी देसुरी, और अपने राजसमंद अजमेर की तरफ एक चौकी हुआ करती थी दिवेर। इनमें सबसे मुख्य चौकी ये थी, मुख्य कैंप ये था, दिवेर वाला कैंप था। यहाँ पे मुगलों का पहरा सबसे कड़ा था और चारों तरफ से घेर के, चारों तरफ चारों कोणों के अंदर बनाई, प्रताप को इसे बाहर नहीं निकलने देंगे अपने। और प्रताप पहाड़ों के अंदर जाके बैठ गया तो मुगल सेना को और कॉन्फिडेंस बढ़ा कि अरे यार डर गया इस बार तो अंदर जाके बैठ गया, कब तक अंदर बैठा रहेगा, एक दिन तो अपने यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा अनाज पाने के लिए, और अपने पकड़ लेंगे या उसको मार देंगे या संधि करवा लेंगे या पकड़ के ले जाएंगे उसको। और प्रताप चुपचाप एकदम देख रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। और 1582 में एक दिन अचानक अपने बहुत थोड़े से सैनिकों के साथ प्रताप सर्जिकल स्ट्राइक करता है। उस दिवेर नाम की जगह पर एक बेहतरीन युद्ध लड़ा गया। हल्दी घाटी के 6 साल बाद में वहां दिवेर में सुल्तान खान के खिलाफ इस बार वापस प्रताप की एक छोटी सी टुकड़ी वहां पर अचानक औचक हमला करती है उनके ऊपर। सुल्तान खान समेत पूरी सेना को उजाड़ के रख देते उस युद्ध के अंदर। तो और कहते इस युद्ध को तो अमर सिंह के लिए याद किया जाना चाहिए, जो प्रताप का राजकुमार था अमर सिंह, उसके लिए याद किया जाना चाहिए। ये बहादुरी से लड़ा था कि उसने सुल्तान खान को जब तलवार मारी थी तो सुल्तान खान को बीच में से 2 टुकड़े करके रख दिए थे उसने, घोड़े समेत चीर दिया था इस युद्ध में। तो युद्ध अमर सिंह की बहादुरी का युद्ध है। इसमें मुगल सेना नायक तक को मार दिया गया था, और मुगलों का जो सेना नायक था वो कौन था? सुल्तान खान। और इस युद्ध में कहते हैं कि आसपास वाले जो राज्य थे वो और प्रताप का साथ देने के लिए आ गए थे। ईडर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन सब ने और प्रताप का साथ दिया था। और जेम्स टोड तो इसे इतना खुश है कि जेम्स टोड कहता है ये मेवाड़ का मैराथन है।
तो याद रखना कि जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को कहा था मेवाड़ की थर्मोपोली, और इस युद्ध को वो कहता है मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन है ये युद्ध तो अपने आप के अंदर। मैं अभी बताऊंगा थर्मोपोली और क्या है। पर देखो चार चीज,